जय हिंद साथियों। चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 12 देखते हैं, यानी टॉपिक नंबर 12 देखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं। ये पहला होगा आपका होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। दूसरा आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917। ये दोनों टॉपिक हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वर्ष 1915-16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, यानी आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये कर आपसे कि वर्ष 1915-16 में दो जो होम रूल लीग आरंभ हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये होता आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। और एक चीज ध्यान रखना, जो तिलक जी थे वो तिलक जी यानी आपका अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अप्रैल 1916 में। जबकि एनी बेसेंट जो है वो आपका है सितंबर 1916 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं आपका एनी बेसेंट। तो बस इतना डेट याद रखना, अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 आपका होगा एनी बेसेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड कर आपका कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। देखो, बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट इसकी स्थापना ही किए थे। एम सुब्रमण्यम अय्यर जो है बाद में आपका होम रूल लीग से जुड़े थे, ये भी है। लेकिन ये जो आपका है HS अल्कॉट, ये आपका होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कर किस अधिवेशन में, क्वेश्चन आपका थर्ड है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। क्या कह रहा है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी किस अधिवेशन में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किताब का कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि यही आपका कांग्रेस के 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में आपका यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। और इस समझौता में जो है ना, ये होम रूल लीग की बहुत बड़ी योगदान थे। और इसी के तहत आपका जो तिलक जी थे, इसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग किए थे आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है आपका, इसीलिए क्वेश्चन ये बन रहा है कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किस अधिवेशन में किया था। ये किताब का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है आपका कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये कर आपसे कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक नई ठोस योजना रखी। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो ये था आपका एनी बेसेंट थे, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और फेबियन आंदोलन जो है ना, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कर आपका कि वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा, अपनी नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा। तो ये रखा था आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है ये अपना नाम 1920 में बदल करके स्वराज सभा रखा था। ठीक है, स्वराज सभा रखा था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के IAS वाले एग्जाम में 2018 में पूछा है। ठीक है, 2018 में पूछा।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका होम रूल लीग में एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र कौन सा था। हाँ, होम रूल लीग में एनी बेसेंट की कार्य क्षेत्र पूछा जा रहा है। यानी एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग का स्थापना कहाँ पर किया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन स्थापन करना। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आपका यहाँ से एक नया टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, और ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, बीपीएससी हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कभी कभी मिस कर दे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ ये आपका बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और ये आपका बिहार स्पेशल में भी हम लोग पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो सबको पता है राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने आपका चंपारण, गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ पर किया था वैसा, तो यही आपका 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहीं पर आपका राजकुमार शुक्ल आकर के गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार बीपीएससी पूछा है। ठीक है, बहुत बार बीपीएससी पूछे हैं, और ध्यान रखना। और गांधी के यह जो आपका चंपारण सत्याग्रह है पहला सत्याग्रह था। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह था गांधी के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्यों बुलाए थे, तो आपको याद होगा कि चंपारण में आपका 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थे। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कितने, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर। ठीक है, यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी से जो किसान है वो क्या थे, प्रभावित थे, परेशान थे। तो उसी को बंद कराने या उसी को समाप्त कराने के लिए गांधी को जो है चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कराए बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो क्या अभी बताया आपको 3 कट्ठा, भाई 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जमीन, आपको जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी को नाम दिया गया 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये कर आपका कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद उसके समाधान के लिए जो है ना वो ब्रिटिश सरकार कौन सा कदम उठाया था। तो देखो उसके बाद जो है ना चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया था। ठीक है, चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया था, जिसके सदस्य गांधी भी थे। ठीक है, इसके सदस्य जो है वो गांधी भी थे। इसके सदस्य जो है वो गांधी भी थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो क्या क्या था, चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया था। कब किया था, तो भाई 1918 में 1918 में किया गया था। ठीक है, 1918 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है कि बिहार का वह रसोइया, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका 69वीं और 17वीं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया, 69वीं बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी में। क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ठीक है, तो ये जान बचाए थे बतक मियाँ। ठीक है, बतक मियाँ जो है वो गांधी के जान बचाए थे। अब तो यहाँ थोड़ा सा कहानी एक समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आया भी है।
ये आपका TRE 3 में से क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो आपका गांधी को जहर जो देने वाले थे, तो किसने, ये जो आपका रोसिया है बतख मियाँ, उसको किसने कहा था जहर मिलाने के लिए? ठीक है, दूध में जहर मिलाकर गांधी को पिलाने के लिए किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था, ध्यान रखना, ये आपका चंपारण के नील बागान के प्रबंधक थे। ठीक है, नील बागान के प्रबंधक थे आपका डार्विन। ठीक है, कौन थे? डार्विन थे। ठीक है, डार्विन थे। तो डार्विन ने जो है बतख मियाँ, उसके रसोई थे बतख मियाँ, तो अपने रसोई को बतख मियाँ कहा था कि दूध में जहर मिलाकर गांधी को पिला दो, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है ना, वो चुपचाप आपको बतख मियाँ जो है गांधी को जाकर बोल देते हैं, इसलिए गांधी का यानी बच जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था डार्विन वाला, कि किसने बतख मियाँ को कहा था जहर मिलाने के लिए? तो डार्विन। ठीक है, ध्यान रखना, नील बागान के प्रबंधक थे डार्विन। ठीक है, और इसका गवाह आपसे पूछे, इसको आंखें देखे गवाह पूछे आपसे, गवाह कौन है? ठीक है, जो देखा ये घटना देखें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न नहीं आया है, ये प्रश्न आपका अगला बन सकता है कि जो घटना देखे हैं कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न बन सकता है, तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? हाँ, ये भी प्रश्न बनता है कि गांधी का ऐसा कौन सा सत्याग्रह है जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। 1917। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इस चीज का आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नुआखली काल में गांधी के सचिव कौन थे? ये था आपका प्यारेलाल। ठीक है, प्यारेलाल। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्यारेलाल। ठीक है, और इसकी बहन, प्यारेलाल की बहन, ध्यान रखो, देखो, प्यारेलाल की बहन सुशीला नायर, ध्यान रखना, सुशीला नायर जो है वो गांधी के निजी चिकित्सक थे, यानी निजी डॉक्टर थी या नर्स, वो जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर जो है ना या नर्स, गांधी के निजी डॉक्टर थी कौन? सुशीला नायर। और इसके सचिव कौन थे? प्यारेलाल। और प्यारेलाल की बहन ही थी है। ठीक है, सुशीला नायर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गांधी जो है 1893 में आपका दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1915 में भारत वापस आते हैं। 1915 में जो है वो भारत वापस आते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि भाई 1893 में गांधी जो गया था आपका दक्षिण अफ्रीका, किसके काम से गया था? तो ये गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला। ठीक है, इसी के मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो ये आपका एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इसी के मुकदमा लड़ने के लिए गया था। कहाँ गया था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि 1917 में किसानों के हित में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? यानी इसमें देख लीजिए उसके साथ कौन थे। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए ना, तो केवल आपका ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जब हो रहे थे तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो गांधी जी के साथ थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप ध्यान रखना। और भी थे, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ही, और राजकुमार शुक्ल तो बुलाए थे, राजकुमार शुक्ल थे ही। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा ब्रज किशोर। ठीक है, इसके अलावा ब्रज किशोर, इसके अलावा आपका ब्रज किशोर, नरहरि पारिख, नरहरि पारिख। ठीक है, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी, ये सभी साथ में थे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी ये सभी साथ में थे। आगे क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है,
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। देखिए आ गया, तो अभी आपको पता है नरसिंह पारिक थे, महादेव देसाई भी थे, ठीक है, महादेव देसाई भी थे। तो इसमें आपका एक से अधिक आंसर होगा, क्या होगा आपका, एक से अधिक आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन का आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। तो ये था आपका इरविन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इरविन। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कि चंपारण एग्रियन यानी कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे आपका FG सलाय, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। गांधी जबकि इसके सदस्य थे, गांधी जो है इस समिति के सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष थे आपका FG सलाय। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन करेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। तो आपको बता चुके हैं, ये था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए